तो बच्चों आज 12th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी। आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर की आईयूपीएसी आती है। ठीक है, हमने सारे टाइप के जितने टाइप आपके हैं सारे टाइप के दो एग्जाम्पल ले रखे हैं। इसमें सारे टाइप हम कर देंगे। तो नियम क्या है इसके वो सब समझ लेंगे नेम को लिखते ही लिखते। तो सबसे पहले टाइप 1 आपका ये है, किसी भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेके चलो। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप ये समझ लो होती क्या क्या चीजें हैं। जैसे एक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 3-4 बातें पहले समझ लो, या बेसिक इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो समझ लो, शब्दावली। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट से पहले आपका जो दे रखा होता है उसको बोलते हैं सिंपल कैटाइन। क्या बोलते हैं? सिंपल कैटाइन, जिस पर प्लस चार्ज हो। और अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ है तो वो होगा सिंपल एनाइन, यानी कि वो माइनस वाले में टूटेगा। तो बाहर किस में दे रखा है आपका? इसमें देखो ये सिंपल एनाइन है। तो कोई कॉम्प्लेक्स एक ऐसा होगा या तो उसमें सिंपल कैटाइन होगा या सिंपल, ऐसा नहीं हो सकता कि सिंपल कैटाइन भी है सिंपल एनाइन भी है। तो ये तो हो गया सिंपल कैटाइन और ये हो गया सिंपल एनाइन। ब्रैकेट में सबसे पहले ये जो मेटल होता है ना, ये मेटल आपका कहलाता है सेंट्रल मेटल आयन, CMI। और सेंट्रल मेटल आयन से जितने भी ये जुड़े होते हैं ग्रुप्स, वो आपके लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये लिगेंड है, इसमें ये लिगेंड है, ये आपका क्या है? सिंपल कैटाइन। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक, अब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने का पहला नियम आईयूपीएसी का ये है, सबसे पहले सिंपल कैटाइन का नेम लिखते हैं। किसका नेम? और सिंपल कैटाइन का बिल्कुल सिंपल सा नेम लिखेंगे, साधारण। उसके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें के है, कितने हैं उससे मतलब ही मत रखो। के 4 से मतलब ही नहीं है। के को क्या नाम होता है? के का पोटेशियम। तो सबसे पहले लिख देंगे पोटेशियम। और जब सिंपल कैटाइन का नेम लिखते हैं फिर पहुंचते हैं ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सेंट्रल मेटल, उसके बाद लिगेंड। हम सिंपल कैटाइन का नाम लिखने के बाद लिखते हैं लिगेंड का नाम। किसका नाम? और लिगेंड का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में। कौन सी क्रम में? अल्फाबेट क्रम में। भाई यहां तो एक ही लिगेंड है, CN है। 6 लिगेंड है CN, एक जैसे हैं। जहां अलग अलग लिगेंड आ जाए तो अल्फाबेट ऑर्डर निकालना पड़ेगा। CN का नाम होता है साइनो। और संख्या कितनी है लिगेंड की? 6 के लिए हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सा आया इसकी संख्या के लिए, और CN का नाम साइनो या साइनाइडो, एक ही बात है, साइनो। अब लिखेंगे इसका नेम। ये एक नियम है, बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसे समझ लो। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टार्टिंग किससे हुई है? सिंपल कैटाइन से, या कह सकते हो किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के स्टार्टिंग में सिंपल कैटाइन है, तो जब आप सेंट्रल मेटल का नेम लिखोगे ना, तो इसके लैटिन नेम में क्या लगाते हैं? 8 लगा देते हैं, ATE। तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। और जैसे ही आप सेंट्रल मेटल का नेम लिखते हो ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। वैसे है तो सिंपल सी, दिक्कत आपको सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि 11th क्लास में आप कुछ पढ़े नहीं होते हैं ठीक से। पूरा एक चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, वहां ऑक्सीजन संख्याएं निकाली गई हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है, या ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है, किसी भी परमाणु पर जितना चार्ज उपस्थित होता है, जितना आवेश होता है, वो उसकी क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन नंबर। अब पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है? +1। मैं तो बस बार बार आपको समझाता हूं, अगर किसी का भी चार्ज आप भूल जाते हो या किसी की ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे सिंपल सा कंपाउंड देख लो। तो के का सबसे सिंपल कंपाउंड आपको कोई सा याद आ रहा हो तो बताओ। KCl या KOH समझ लो, जो सा जिसे याद आ जाए उसी को लेके चलो। तो इसमें पता है K+Cl- K+OH-। तो K का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? +1।
तो 4 है तो प्लस का 4 हो गया। Cn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी? -1 होती है। अगर नहीं याद है तो कोई सा सिंपल सा कंपाउंड देख लो, कितना कोई बताओ। HCN समझ लो, तो H प्लस Cn माइनस होता है, तो Cn की -1, ये +4 ये -6, तो +4 -6 -2 और बराबर में लेके जाओगे प्लस का 2, क्या आएगा? प्लस का। एक बात याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आए या माइनस में आए, आपको कौन से अंकों में लिखनी है? रोमन अंकों में लिखनी है। माइनस का तो सवाल ही नहीं है, माइनस में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये सब मेटल्स हैं और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में नहीं होती है, प्लस में ही आने हैं। सेकंड देखो, फर्स्ट नेम था, सारे रूल यहां समझ चुके हैं, अब धीरे धीरे इन पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले किसका नेम? सिंपल कैटाइन का। सिंपल कैटाइन कौन है? सोडियम। इसके बाद लिखेंगे लीगेंड का नाम। लीगेंड आपके ये दो हैं, दोनों को अल्फाबेट क्रम में, ये होता है एक्वा, ये होता है एमाइन। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? एमाइन, AM। एक्वा में AQ, तो ए तो दोनों में कॉमन हो गया। Q और M में कौन आता है पहले? M, तो एमाइन पहले आ गया। कितने एमाइन है? डाई, तो डाई एमाइन। देखो एमीन में होता है सिंगल M, एमाइन में होता है डबल M। डाई एमाइन, और अब इसका लिखेंगे 4 के लिए टेट्रा, और H2O का नाम एक्वा। ठीक, अब इसका नेम, अब फिर वही वाला रूल आएगा इसमें। सिंपल कैटाइन है तो लैटिन नेम में 8 लगेगा, फेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट। देखो इसका फेरेट हो गया। अगर लैटिन नेम बताऊं ना सबके, फेरेट, प्लेटिनेट, निकलेट, कोबाल्टेट, प्लेटिनेट, कोबाल्टेट, और ये कोबाल्टेट, फेरेट। अगर कहीं AU है ऑरेट हो जाएगा, AG है अर्जेंटेट हो जाएगा, ZN है जिंकेट हो जाएगा, CU है कॉपरेट हो जाएगा। ठीक, फेरेट आ गए। अब ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से अंकों में? रोमन में। देख लो Na की कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? +1। नहीं याद है तो NaCl, Na प्लस Cl माइनस, Na पर प्लस, तो 2 प्लस हो गए, H2O की 0, NH3 की 0। टेबल देख लेना उठा के, टेबल में ये नाम भी मिल जाएंगे और इन पे चार्ज भी लिखवाया है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो 0 0 +2, और +2 को इधर लेके जाएंगे, ये क्या हुआ? +2 है, +2 को इधर लेके जाओगे, -2, चलो -2 आ गई, आप 2 लिख दो, वैसे आनी नहीं चाहिए। चलो देख लेंगे क्या है इसमें। इसका देखते हैं, PtCl4-, इसका नाम लिखना है आपको। अब देखो ये दूसरा टाइप है, लिखा है टाइप सेकंड, दूसरा टाइप देखो, इसमें सिंपल कैटाइन है, सिंपल एनाइन है, नहीं है। किसका नाम लिखेंगे सबसे पहले? लीगेंड आपका क्या है? Cl। कितने हैं? 4, 4 के लिए टेट्रा, और Cl का नाम क्लोराइडो। क्या नाम है? क्लोराइडो। Pt, अब देखो बात आती है कि इसके लैटिन नेम में 8 लगाएं या ना लगाएं, लेकिन लगेगा। क्यों? आप बस इस चीज को देखो, इस पर प्लस है तो इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या आएगा? इस पर प्लस है तो पूरी इस स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या आएगा? माइनस। ऐसा बताया था आपको आयोनाइजेशन किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो प्लस वाला इससे पहले कुछ था तभी तो इस पे माइनस आया। तो जब किसी भी कॉम्प्लेक्स पर माइनस चार्ज है तब भी उसके लैटिन नेम में 8 लगाएंगे। ठीक, सिंपल कैटाइन है तो 8 लगेगा, माइनस है तो 8 लगेगा। और Pt का नाम प्लेटिनेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन अंकों में कितनी आएगी? Cl की -1 होती है भाई, HCl, Cl माइनस H+, तो माइनस का 4 इधर ले जाओ, प्लस का 4 इधर, माइनस का 1 पहले से है तो प्लस का 3 बचा। और जब कोई इस तरह से दिखाई दे प्लस या माइनस वाला, प्लस और माइनस वाले आयन कहलाते हैं, तो लास्ट में आप सिंपल सा आयन लिख दो। ठीक है, दूसरा टाइप आ गया समझ में। एक और एग्जांपल करते हैं इस पे, देखो NiEDTA का होल्ड वाइज 2। अब यहां पर जो है टाइप सेकंड है, लेकिन एक नया यहां पर IUPAC का रूल समझते हैं। वो नया रूल ये है, अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई,
टेट्रा, पेंटा, हेक्सा कुछ भी लगा है तो उसके लिए ये जो 2 है, 2 के लिए आप क्या लिखते हैं 20, 3 के लिए ट्रेस और 4 के लिए टेट्राकिस। ठीक है, ये लिखते हैं आप, ध्यान रखना। अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई आ रहा है तो उसकी 2 की संख्या को इंगित करने के लिए 20, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए ये। अब देखो EDTA का नाम किस किस को पता है, बताओ बताओ। देखो इन्होंने पहले कह दिया एथिलीन डाइएमीन, डाई आ गया और संख्या भी 2 है तो 2 के लिए डाई नहीं लगाएंगे, अब 2 के लिए क्या लगाएंगे बच्चों 20, क्या लगाएंगे 20, तो 2 के लिए आ गया 20। ये पूरा लिगेंड है EDTA और नाम है इसका E फॉर एथिलीन, D फॉर डाई एमीन, T फॉर टेट्रा, A फॉर एसीटेटो। तो ये हो गया बेस एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। अब लिखेंगे इसका नाम और इस पे भी देखो माइनस है तो कौन सा नाम लिखेंगे, लैटिन नेम में 8 लगा के। तो NI का लैटिन नेम में 8 लगा क्या हो जाएगा निकलेट, क्या हो गया बच्चों निकलेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर कौन से अंकों में, रोमन में, और बाहर क्या लिख दोगे आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो EDTA की कितनी होती है -4, कितनी होती है -4, और 2 बार है तो -8, इधर ले जाओ +8 और 4 माइनस का है तो +4 बची, ये आ गई। समझ में आ गया। यहां आपके वैसे तो 2 टाइप है लेकिन नियम 3 पढ़ लिए हमने, कई सारे नियम पढ़ लिए इसमें। ये बेस और ट्रेस वाला भी आ गया। इधर आ जाओ, अब ये आपका क्या है, इसमें सिंपल कैटाइन है नहीं है, टोटल पे प्लस या माइनस है नहीं है, इसमें क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है सिंपल एनाइन। ठीक, जब सिंपल एनाइन है तो काम वही करेंगे, जब सिंपल कैटाइन नहीं है तो लिगेंड का नाम। लिगेंड कितने हैं 6 के लिए, NH3 का नाम क्या होगा एमाइन, एमीन नहीं, स्पेल में अंतर है दोनों में, एमाइन, हेक्सा एमाइन। अब लिखेंगे इसका नाम कोबाल्ट या कोबाल्टेट। ये भी एक नियम है, जब सिंपल एनाइन दे रखा हो तो सेंट्रल मेटल का सिंपल नेम लिखते हैं। अब जो नाम है वही लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं करेंगे, कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट और बाहर जो दे रखा है उसका नाम लिख दो। SO4 का नाम होता है सल्फेट, क्या होता है बच्चों सल्फेट। डाई लगाएंगे नहीं, क्योंकि जब इधर हमने सिंपल कैटाइन के लिए नहीं लगाया तो कुछ भी, सिंपल एनाइन के लिए भी कुछ नहीं लगाएंगे। कोबाल्ट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो कितनी, बताओ 4। देखो 4 कैसे आई, देख लिया तुमने कॉपी में, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसी तो बच्चे मुझे पसंद है, देख देख के बताते रहा करो। NH3 का होल 6, NH3 0 होता है, SO4 पे -2 होता है, नहीं पता है तो सिंपल सा कंपाउंड बताओ, H2SO4, H पर प्लस तो H2 है तो 2 प्लस, SO4 पे 2 माइनस, 2 माइनस और 2 ही तो -4, इधर लेके जाओगे +4 और रोमन में लिखना है हमको। ठीक है, इस पे आ जाओ। सबसे पहले किसका नाम, लिगेंड। लिगेंड कौन है, EN का नाम बता दो जल्दी से। एथिलीन, नाम में डाई आ गया, जब डाई आ गया तो 3 के लिए ट्राई नहीं लगाओगे आप, क्या लगाएंगे ट्रेस। क्या नियम था, जब किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा लगा हो तो इन संख्याओं को इंगित करने के लिए 2 के लिए बेस, 3 के लिए ट्रेस और 4 के लिए टेट्रा किसका उपयोग, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे इसमें ट्रेस। ठीक, और EN का नाम क्या था, एथिलीन डाई एमीन। देखो ये एमीन है, इसमें एमाइन नहीं आएगा, ये एमीन है, एथिलीन डाई एमीन। CO का नाम और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, और Cl का नाम क्लोराइड। क्या है, बच्चे कहते हैं क्लोराइडो कर दें, नहीं, क्यों, ये लिगेंड नहीं है,
लिगेंड होता तो क्लोराइडो कर देते। ठीक, ये बाहर है, सिंपल कैटाइन एनाइन है। अब बताओ सिंपल एनाइन है तो कोबाल्टेट नहीं कर सकते, सिंपल नेम लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 3, EN की 0 न्यूट्रल है, Cl की -1 नहीं याद है तो कोई सिंपल सा कंपाउंड HCl, H प्लस Cl माइनस, Cl माइनस तो 3Cl तो 3 माइनस और बराबर में लेके जाओगे प्लस का 3। ओके, अब आ जाओ टाइप नंबर 4 पे। भाई देखो इसके हिसाब से एक वीडियो देख लो, इसमें क्या है आपको दो दो एग्जाम्पल कराए हैं, आप कोई सा भी एग्जाम्पल उठा के देख लेना, सारे हो जाएंगे। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो लीगेंड के नाम लिखे हुए हैं इसकी जो टेबल है उसको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, टेबल पढ़ लोगे, लीगेंड का नाम लिख लोगे तो IUPAC नेम लिख लोगे, बोर्ड एग्जाम में पूरे 4-5 नंबर का आता है। कोई सा पेपर उठा के देख लो, 4 से 5 नंबर के IUPAC नाम आपके आते हैं। ठीक, IUPAC नाम दे देंगे, कभी कभी ये पूछ लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, है तो इसी से रिलेटेड, मान लो यही दे दिया ऑक्सीडेशन स्टेट पूछने लगा 1 नंबर में, या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछने लगा, समन्वय संख्या, तो सब बताई हुई है आपको। इस पे आ जाओ। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, जैसे यहां पर कॉम्बिनेशन बनाया था कि या तो सिंपल कैटाइन होगा या माइनस होगा, एक ही मतलब था, या तो सिंपल एनाइन होगा या प्लस होगा, मतलब इसका भी यही है भाई, इसे आयोनाइज करोगे तो इस पे प्लस इस पे माइनस, तो जब प्लस वाला आ गया तो इस कैटेगरी में आ गया। तो सिंपल कैटाइन, उस सेंट्रल मेटल का कैसा नाम लिखा जाएगा, सिंपल नाम, कोई चेंज नहीं करना है। देखो लीगेंड, लीगेंड कौन है, ये दोनों, इसका नाम होता है ई से स्टार्ट, इसका होता है सी से, तो पहले कौन सा, सी से। दो के लिए बेस या डाई, बेस या डाई, डाई, क्योंकि ये क्लोराइडो है, क्लोराइडो में डाई आ रहा है क्या, नहीं, तो डाई क्लोराइडो। अब इसका नाम, इसके नाम में आपका आता है डाईएमीन आता है, तो 2 की संख्या के लिए क्या लगाएंगे, बेस, क्लोराइडो बेस एथिलीन डाईएमीन ब्रैकेट बंद। अब पीटी का नाम सिंपल सा नाम लिखेंगे, क्योंकि क्या नाम होगा पीटी का, प्लेटिनम, ब्रैकेट में और बाहर आयन। बहुत अच्छे। अब बता दो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, Cl की कितनी, देखो कैलकुलेट करना नहीं है, बस ऐसे नजर देखा एक बार और बता दी, इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। पता है इसकी 0, Cl की -1, -2 हो गया, इधर ले जाओ प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 4, बस ऐसे निकालनी होती है, तो प्लस का 4। ठीक है भाई, ये आ जाओ, इसी जैसा, इसके ही जैसा सेकंड टाइप है ये। देखो सबसे पहले सेंट्रल मेटल ये है आपका, लीगेंड ये है, तो लीगेंड में सबसे पहले किसका नाम, H2O का नाम होता है एक्वा, H2O का नाम भूलना मत, जल होता है H2O वाटर, एक्वागार्ड आता है पानी शुद्ध करने वाला प्यूरिफायर, तो H2O के लिए क्या आता है बच्चों, एक्वा। अब किसका नाम, साइनो, फिर इसका नाम, और इसके नाम में बेस लगाएंगे, लगेगा क्योंकि 2 हैं, बेस और एथिलीन डाई एमीन, हो गया, ये हो गया यहां तक इसका नाम। अब इसका नाम लिखेंगे क्या, कोबाल्ट, 8 लगाएंगे नहीं क्योंकि प्लस है, कोबाल्ट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर में आयन। बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत जल्दी से, प्लस की 3, बस ऐसे ही कैलकुलेट करनी है, 0 0 -1, -1 लेके प्लस का 1 और प्लस का 2 पहले से ही है, प्लस का 3। ठीक है, अब आ जाओ, ये आपके टाइप है ये, ठीक है, ये आपके कहलाते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। कौन से, ब्रिजिंग का मतलब सेतु वाले, जैसे ये आपका सेंट्रल मेटल दिख रहा है, यहां दोनों सेंट्रल मेटल ही सेम होंगे, गलत लग गया बच्चों, ये आपका सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल है,
इस सेंट्रल मेटल से इस सेंट्रल मेटल तक पहुंचने के लिए ये दो लिगेंड लगे हैं, ये ब्रिज का काम कर रहे हैं। ब्रिज का यही तो काम होता है, एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ने वाला क्या कहलाता है? ब्रिज। तो ये आपके कहलाएंगे कैसे लिगेंड? ब्रिजिंग लिगेंड। ये लिगेंड कैसे कहलाएंगे? ब्रिजिंग लिगेंड, सेतु लिगेंड। ठीक, अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहला काम लिगेंड का नाम। लिगेंड कितने हैं? 4 के लिए NH3 का नाम एमाइन, टेट्रा एमाइन। Fe का नाम आयरन। क्या लिखेंगे? 8 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लस वाला है। प्लस वाले में लगाते हो क्या? नहीं लगाते ना। तो आयरन आ गया। जब सिंपल कैटाइन हो या फिर माइनस हो, ठीक है, तो लैटिन नेम में 8 लग गया। ये सिंपल नाम है, Fe का नाम आयरन। अब देखो ये आपके लिगेंड बचे, बस ये रूल समझना है यहां पर। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां लिख देंगे भाई, जैसे ही सेंट्रल मेटल का नाम तुरंत ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लिगेंड कैसे है? कैसे लिगेंड है? भूल गए? सेतु लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड। और ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखते से पहले, जब ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखोगे उससे पहले क्या लगाते हैं? म्यू लगा देते हैं। बस ये याद रखना है, नाम लिख जाएगा। तो ब्रिजिंग लिगेंड ये है, म्यू लगाना है। पहले ये हाइड्रोक्सो, ये एक्वा। पहले कौन सा? तो म्यू एक्वा, उसके बाद म्यू हाइड्रोक्सो। यहां तक की बात आई समझ में? इसके बाद फिर इधर आ जाओ, ये सेंट्रल मेटल, ये लिगेंड। पहले किसका नाम? लिगेंड का। 4 के लिए टेट्रा एमाइन, फिर किसका नाम? आयरन, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट और बाहर आयन लिख देंगे। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। आप वैसे भी कैलकुलेट करके बता सकता हूं मैं, ऐसे चाहो तो ऐसे कर लो। चलो वैसे कर लेते हैं। NH3 की, Fe की X मान ली हमने, निकालनी है। H2O की 0, OH की -1, H2O जोड़ लो, H प्लस OH माइनस या KOH NaOH कुछ भी, तो कितनी आएगी OH की? तो यहां सीधे सीधे -1 कर दे। Fe की X बराबर का +3, बराबर में प्लस का 3, ठीक है, ये बराबर है प्लस का 3। तो X और X 2X इज इक्वल टू, ये इधर ले जाओ, प्लस का 4 और X इज इक्वल टू प्लस की 2। तो यहां कितनी आ गई भाई? 2 आ गई समझ में? ये वाला हो देखो, सबसे पहले किसका नाम? लिगेंड का। 2 लिगेंड है, पहले किसका? एमाइन का। तो डाई एमाइन टेट्रा, बहुत अच्छे बताओ। ये आगे टेट्रा के बाद एक्वा, यहां तक आ गए। अब लिगेंड का नाम क्या? ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये देखो लिगेंड है आपके, देखो ये लिगेंड कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका NH2 माइनस, एक होता है NH2 माइनस, ठीक है। तो ये है NH, ये वाला, इसका चार्ज होता है 2 माइनस। NH2 माइनस, इसकी होती है ऑक्सीडेशन -1। इसका नाम एमिडो और इसका इमिडो, ठीक है। अब लिखते हैं, बताओ पहले कौन सा लिखा जाएगा? एमिडो, तो म्यू एमिडो, इसके बाद म्यू इमिडो, ठीक। अब फिर इधर आ जाओ, इसका नाम टेट्रा एमाइन और ब्रैकेट में, ब्रैकेट नहीं अभी, फिर कोबाल्ट और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट और बाहर आयन। नाम समझ में आ गया? एक बार रिपीट करके देख लेना, सब आ जाएगा समझ में। अब जल्दी से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। H2O की 0, NH3 की 0, CO की X, NH की -2, NH की -2 और NH2 की -1, CO की X,
NH3 की बराबर, तो देखो -2 और -1 -3, उधर ले जाओ प्लस का 3 और प्लस का 3 पहले से प्लस का 6, x और x 2x हो गया प्लस का 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 3, तो यहां 3 लिख दो, यहां 3 लिख दो। तो ये आपकी एक वीडियो जो बनी है थोड़ी लेंथी जरूर हो गई होगी, लेकिन इसे देख के आप IUPAC पूरी समझ सकते हो जितनी भी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी IUPAC नेम समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कर देना, तो बता देंगे किस तरह से होगा। आपका एक टाइप मैंने आपका छोड़ा है, वो 12th क्लास में आपके उस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था क्या, कि किसी भी, समझ लो इस बात को भी बता देता हूं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि किसी भी, मैंने कहा था ना सिंपल कैटाइन होगा तो सिंपल एनाइन नहीं होगा, सिंपल एनाइन होगा तो सिंपल, लेकिन आपके ऐसे कॉम्प्लेक्स भी हैं जिसमें सिंपल कैटाइन और सिंपल एनाइन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिख दूं मैं, NiCN का होल 4 ये हो गया, और दूसरा आ गया आपका NiCl4 ये, ठीक है। दोनों सेंटर मेटल अलग अलग भी हो सकते हैं। इस तरह के कॉम्प्लेक्स आपके कहलाते हैं डुअल स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स। कौन से कहलाते हैं? डुअल स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें दो दो स्क्वायर ब्रैकेट लगी हूं। अब इसका आयनन आपसे कोई करवाएगा तो एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा ना। तो इस तरह के नॉर्म नेम जो है वो आपके 12th क्लास में नहीं है, वो आपको करते हैं कौन से क्लास में जाके? BSc वगैरह, ठीक है।